Hello students, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your next chapter, The Beggar. Recently we will discuss the first part of your chapter, The Beggar, and today we will discuss the second part from your book. Chapter name is A Beggar, and in this chapter we will discuss how Advocate Sergei picked a beggar from a street corner and he tries to change his life. So let's get started without wasting any time. Your second part of your chapter, The Beggar. हमने यहाँ से छोड़ा था आपका जो बैगर चैप्टर था, वो बैगर चैप्टर के बारे में फिर से आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दूँ कि ये एक भिखारी की कहानी है जो बहुत ही ड्रंकर्ड होता है, शराब पीता है और काम कुछ नहीं करता और जगह जगह पर जाकर वो मांगता है, लोगों से पैसा मांगता है। उसको एक आदमी मिलता है और वो आदमी बोलता है कि तुम काम करो मेरे लिए और तुम्हें पैसे मिलेंगे, इस तरह से तुम्हारी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो वो जो आदमी होता है उसको अपने घर पे लेके आता है और उसको लकड़ी काटने का काम देता है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। हमने छोड़ा था नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। तो वो बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है यहाँ से कि अगर मैं सबको सच बता दूंगा कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, तो कोई मुझे पैसे नहीं देगा। व्हाट कैन यू डू, तो वो उसको बोलता है, जो एक लॉयर होता है वो जो आदमी उसको बोलता है क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तो पूछ रहे हो मुझसे कि तुम क्या कर सकते हो। कैरेट सरगई कमिंग क्लोज टू हिम, सरगई के उसके पास जाकर बोलता है वर्क, वो बोलता है कि तुम काम करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यही तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है और तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, तो वो उसको बोलता है कि हाँ बट मैं कर सकता हूँ, पर मैं कहाँ काम करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो तुम मेरे लिए जो है वो लकड़ी काटने का काम करो। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। तो वो बोल रहे हैं कि मैं लकड़ी तो काट सकता हूँ, वही जो भिखारी है उस लॉयर को बोल रहा है जिसका नाम सरगई है कि मैं लकड़ी तो काट सकता हूँ, तो बट आजकल तो जो प्रोफेशनल जो वुड कटर हैं, जो लकड़ी काटने वाले हैं, वो भी आजकल ऐसे ही बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, उनको भी काम नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे और तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। यस सर आई विल, तो उसको बोलता है कि हाँ मैं लकड़ियाँ काटूंगा। वेरी वेल विल सून फाइंड आउट, तो वो ठीक है, वो ठीक बोलता है उसको कि ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। सरगई हेजिटेट अलोंग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल हिज कुक आउट ऑफ द किचन, तो उसको अपने साथ ले जाता है और वो ले जाने के बाद अपने घर पे लेकर जाता है और वहाँ पर एक किचन है, किचन में वो उसकी एक सर्वेंट है वो काम कर रही है और उसको वो आवाज़ लगाता है। कौन लगाता है? सरगई आवाज़ लगाता है। Here, Olga, he said, take this gentleman into the woods shed and let him chop wood। तो उसको बोलता है, उसका नाम ओल्गा है, वो जो किचन में काम कर रही है उसकी सर्वेंट, तो उसको बोलता है, लड़की को बोलता है कि तुम इसको लेके जाओ और तुम इसको इससे जो है लकड़ी कटवा लो जो जलाने के लिए हमें यूज़ करनी है। तो द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर, द स्केयर क्रो क्या होता है कि जैसे वो खेतों में देखा होगा आपने, एक लकड़ी लगाकर उसके ऊपर मटका लगाकर ऐसे बुत बनाया होता है, तो उसको स्केयर क्रो बोलते हैं। स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर स्ट्रगल हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड व्हेन इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, तो वो जो बैगर था उसकी स्थिति ऐसे थी, खुला सा उसने कोट पहना हुआ था, जैसे कोई खेतों में कोई डरना होता है, डरना लगाते हैं पंछियों को उड़ाने के लिए, उस तरह से उसकी स्थिति थी। वो घबराता हुआ डरा हुआ उसके पास जाता है। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted to walk, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own word। तो वो बहुत ही भूखा था और वो ज़्यादा उसमें जान भी नहीं थी, कुछ काम भी नहीं वो कर सकता था और वो भूखा था, इसलिए वो सोच रहा था कि मैंने झूठ ही बोल दिया, मैं तो खुद ही अपने बातों में ही फंस गया हूँ। वो भिखारी ऐसा सोच रहा है कि कहाँ ये काम वाम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो शराब पीने की उसको लत लगी हुई होती है, इसलिए वो बहुत कमज़ोर होता है। इट वॉज ऑब्वियस टू that his strength had been undetermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inkling for toil। तो वो शराब पीने की वजह से उसकी जो सेहत है वो बहुत ही अनहेल्दी थी, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो लकड़ी काटने का हार्ड काम कर सके। सरगई हर्ड इनटू द डाइनिंग रूम। From its window one could see the woodshed and everything that went on
इन द यार्ड। तो जो सरगई है वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद जो डाइनिंग रूम की जो खिड़की है उसकी वहाँ से वो देख रहा है कि वो जो सर्वेंट है वो और वो जो भिखारी था वो दोनों आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। स्टैंडिंग एट द विंडो, वो विंडो के पास खड़ा हो जाता है। सरगई सा द कुक, वो जो सरगई है वो कुक को देखता है। एंड द बैगर कम आउट ऑन टू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वेज अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। और वो बाहर से देखता है कि हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो दोनों जो है अंदर काम कर रहे होते हैं। ओल्गा ग्लैरेड वेदरफुली एट हर कंपेनियन, शॉव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, अनलॉक द शेड एंड एंग्रली बैंग्ड द डोर। तो जो ओल्गा होती थी वो उसके साथ, भिखारी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, वो उसको मारती थी, पीटती थी और उसको जो उसकी अपनी जो एल्बो है उससे पीटती थी कि क्योंकि उसकी जो है वो हालत अच्छी नहीं थी और उसको हटाती थी कि तुम ये करो मत करो, ये मत करो। इस तरह से गुस्से से उससे वो बात कर रही थी। और वो ये सब कौन देखता है? वही सरगई। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, next he saw the pseudo teacher seat himself on a long and become lost in thought with his red cheeks resting in his feast। तो वो जो सरगई होता है, वो जो बैगर होता है उसको सूडो टीचर बोलता है। सूडो टीचर इट मीन कि नकली जो बनावटी टीचर होता है उसको वो देखता है on log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feast। तो वो जो बड़े ध्यान से उसको अपने गाल के ऊपर हाथ लगाकर ऐसे देखता है कि ये क्या हो रहा है। The woman flung down on X at his feet and spat angrily and judging from the expression of her lips being to scold him। तो वो देख रहा है बाहर से, उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो सर्वेंट है उसकी जो किचन में काम कर रही है वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, उसको वो काटने के लिए वो कुल्हाड़ी दे रही है, बट वो काम नहीं हो पा रहा उससे। The beggar irresolutely put a mallet of wood toward him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe। तो वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है उस कुल्हाड़ी से उसको लकड़ी को काटने की, बट वो पैरों में रखकर वो काटने की कोशिश कर रहा है और उसको डर भी लग रहा है कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे पैरों के ऊपर ना लग जाए, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है जो भिखारी है और वो शराबी बहुत पीता है, इसलिए वजह से वो घबरा रहा है। The mallet wobbled and fell down. The beggar again pulled it to him। जो नीचे वो गट्ठा रखता है, गट्टे को ऊपर रखकर वो लकड़ी काटता है, वो जैसे कुल्हाड़ी चलाता है तो वो जो गट्टा है वो घूम जाता है। Below on his freezing hand and tapped it with his axe consciously as if afraid of hitting his overshoes or of cutting off his finger। The stick would have again fell to the ground। तो उसको वही बार बार उसको डर लग रहा है कि कहीं कुल्हाड़ी जो है वो गलत जगह ना लग जाए और उसकी उंगली जो है वो कट ना जाए, पैर की जो उंगली है वो कट ना जाए। Sergei, angry, had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled drunkard, perhaps 6 men to work at manual labor in the cold। तो वो जो सरगई है उसको जो अपना उसके ऊपर जो गुस्सा था वो गुस्सा सारा वैनिश हो जाता है। गुस्सा सारा वो वैनिश इट मीन्स कि गायब हो जाता है जब वो देखता है कि वो जो ड्रंकर था, जो भिखारी था, वो कोशिश कर रहा है काम करने की, पर उससे वो हो नहीं रहा क्योंकि उसमें उतनी जान ही नहीं है, उसमें उसकी उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो वो सोच कर थोड़ा सा उदास भी हो रहा है कि कहाँ यार मैंने इस बेचारे को जो शराब पीता था, बीमार सा है, तो मैंने कैसे इसको ये हार्ड काम दे दिया। An hour later Olga came in and announced that the wood had been chopped। तो जो थोड़ी देर के बाद जो अलगा होती है वो वापस आती है और वो बोलते हैं कि सारी की सारी लकड़ियाँ जो है वो कट गई हैं। तो गुड, गिव हिम हाफ रूबी सेट सरगाई। तो सरगाई उसको बोलता है कि उसको जो है रूबल है, जो मैंने आपको बताया था कि ये करेंसी होती है, तो इसको आधा पैसा जो है वो दे दो। तो जो ओल्गा उसको बोलती है सरगई की लकड़ी कट गई है, तो वो सरगई जो होता है बड़ा खुश होकर उसको बोलता है कि इसको जो थोड़े पैसे दे दो। इफ़ यू वांट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो उसको बोलता है कि क्या ये हर महीने आकर महीने के लास्ट दिन में लकड़ी हमारी काट देगा। वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम हिम फॉर वर्क फॉर हिम। तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढता रहूँगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेट made his appearance and again earned half of ruble, also he could barely stand on his legs। तो थोड़ी देर के बाद इसी तरह से वो हर महीने वहाँ पर आता, लकड़ी काटता और थोड़े से पैसे वो कमा कर ले जाता, बट उसकी जो टांगें थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी काम करने के। From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him। तो हर महीने जो है उसके लिए कुछ ना कुछ नया काम उसको दे देते थे भिखारी को। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust
आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस। तो उसको जो छोटे छोटे काम थे जैसे मैट जो उसको झाड़ना, ठीक है, बर्फ़ है जो बर्फ़ को उसको शावल से हटाना, ठीक है, और कपड़ों को झाड़ना, कपड़े सुखाना, छोटे छोटे जो काम थे वो उसको भिखारी को दे देते थे कि ये कुछ ना कुछ काम करता रहे जो इसकी लाइफ है वो सुधर जाए। Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him। तो वो जो लॉयर था सरगेई, उसने उसको थोड़े वो पैसे दे देता था, और एक दिन उसको जो है वो कपड़े के जोड़े जैसे पेयर ऑफ ट्राउज़र, पजामे के इस तरह से कुर्ता पजामा जो कुछ पहनने के लिए कपड़े भी वो दे देता था और उससे वो काम करवा लेता था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ फर्नीचर। और थोड़ी देर के बाद जो सरगई है उसको उसका काम जो बदल देता है, कहाँ बदल देता है, पैकिंग वाले एरिया में उसको भेज देता है कि वहाँ पर उसको सिर्फ पैकिंग करनी है, उतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं था। दिस टाइम द वे वाज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। और इस टाइम पे जो उसकी सर्वेंट थी वो उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही सोबर हो गया था, ग्लूमी एंड साइलेंट हो गया था, और उसको काम करने की आदत पड़ गई थी। ही हार्डली टच द turned the furniture and walked behind the wagons hanging his head, not even making a pretense of appearing busy। तो वो आराम से काम करता था, बिल्कुल जैसे पूरा उसमें इंटरेस्ट डालकर बिजी रहता काम में। तो वो जो था वो उसका सरगई था वो उसको काम करते हुए देखता था कि इसकी जो हालत है वो धीरे धीरे सुधर रही है। He only served in the cold and became embarrassed when the carters jabbed at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat। After the moving was over, Sergei sent for him। तो वो सरगई था उसको वो देखता था कि वो ठंड में भी बेचारा वो काम करता रहता था, बट उसकी जो सर्वेंट थी वो हमेशा इसको डांटती फटकारती रहती थी। उसकी मूर्ख जो है वो बहुत ही अगली, देखने में बहुत अगली लगता था, और उसकी मूर्खता जैसी जो हरकतें थी उसको देखकर वो सर्वेंट हमेशा इसको डांटती रहती थी। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंगिंग हिम एट रबल। तो वो बोल रहे, एक सोचता है कि जो मैंने इसको लेकर आया वहाँ से, गली से भीख मांगता था, यहाँ से मैं लेकर आया यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर पॉजिटिव जो उसका असर पड़ा है, और उसको वो कुछ पैसे रूबल जो दे देता है। Here for your pennies, I see you are sober and have no objection to work। और उसको लगता है कि ये अच्छा आदमी बन गया है और मुझे तुम्हारे काम के ऊपर कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। What is your name? तो उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लश्क ऑफ। तो वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है? लश्क ऑफ। Well, लश्क ऑफ, I can now offer you some other क्लीनर एम्प्लॉयड, कैन यू राइट। तो वो उसको बोलता है कि लश्क ऑफ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी काम ढूंढा है और क्या तुम वो करोगे? कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपी टू डू। तो वो बोलता है कि ये जो लेटर मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ये मेरा एक दोस्त है, उसको दे देना और तुम्हें वो जो है कॉपी करने का काम दे देगा। कुछ जो हल्का काम होता है, पेपर वर्क जिसको हम बोलते हैं, वो तुम्हें मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो उसको बोलता है कि मेहनत करना और शराब मत पीना, और याद रखना कि मैं तुम्हें कहाँ से लेकर कहाँ लेके आया हूँ, तुम्हारी लाइफ जो है सुधरी है, और गुड बाय बोलता है उसको, और वहाँ से वो चला जाता है। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulders and even gave him his hand at parting। तो जो सरगई था उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और काइंडली उसको बाय बाय बोलकर और वहाँ से वो चला जाता है। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ जो है वो भिखारी था, वो उसके से लेटर लेता है। एंड फ्रॉम दैट डे वर्थ केम नो मोर टू द यार्ड ऑफ वर्क। तो उसके दिन से बाद उसको ज़्यादा कोई हार्ड काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 years went by, then one evening, और 2 साल हो जाते हैं और एक शाम होती है। As Sergei was standing at the ticket window of a theatre playing for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and fawn sealskin cap। तो वो जो सरगई था तो वो सरगई क्या करता है कि एक बुकिंग विंडो के सामने खड़ा होता है थिएटर में अपनी टिकट लेने के लिए। तो वो महसूस करता है कि उसके साथ कोई ऐसा आदमी खड़ा है जिसने सिर के ऊपर सील जो होती है, सील स्किन वाली कोई कैप पहनी हुई है। This little individual timely asked the ticket seller for a seat in a gallery and paid for it in a copper coin। तो वो जो कॉपर कॉइन के
कॉपर कॉइन उसको देता है वो, और बात कर रहा है कि मुझे जो है वो सीट चाहिए, यहाँ पर गैलरी वाली सीट चाहिए। तो वो बातें कर रहा है और उसको वो जो है कॉपर कॉइन देता है, जो उसको टिकट देता है उसको। लस्कॉफ, इज़ दैट यू? तो उसको देखता है और वो पहचान लेता है कि ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने काम पर रखा था। इज़ दैट यू? 2 साल के बाद। तो वो बोलता है कि क्या तुम वही हो? सरगाई बोलता है रिकोगनाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। तो वो पहले क्या था, एक छोटा सा लकड़ी काटने वाला मजदूर था जो उसके पास आया था। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? और तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया ये सब? तुम्हारी हालत बहुत अच्छी हो गई है, कोट वोट पहना है इस तरह से। ऑल राइट, आई एम नोटरी नाउ। तो वो उसको बोलता है कि मैंने नोटरी में काम करना शुरू कर दिया। नोटरी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट वगैरह में जो टाइप टू करने वाले होते हैं और जो लीगल पेपर बनाते हैं उसको नोटरी बोल देते हैं। एंड आई एम पेड 35 रूपल्स अ मंथ। तो वो बोलता है कि मैं 1 महीने के 35 जो रूपल है वो कमा लेता हूँ और मैंने नोटरी का काम शुरू कर दिया है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक। तो वो जो सरगाई था उसको देखकर बहुत खुश होता है कि अरे क्या क्या बात है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, और मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हुई। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। तो वो बोलता है कि तुम मेरे जो गॉड सन हो। गॉड सन क्रिश्चियनिटी में होता है, जैसे गॉड फादर होता है, गॉड सन होता है ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा हम प्यार कर देते हैं, या बाहर से किसी लड़के को लेके आते हैं तो उसको गॉड सन बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। आई गिव यू अ पॉज अलॉन्ग द राइट पाथ यू नो। तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जो है वो सही रास्ते के ऊपर मैं लाया हूँ। डू यू रिमेंबर व्हाट आई रोस्टिंग आई गेव यू। तो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें डांटा था। रोस्टिंग क्या होता है कि डांटना। आई नियरली हैड यू स्नीकिंग इनटू अ ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। और मैंने तुम्हें जो है वो तुम्हारी जो तुम जहाँ पर काम करते थे ग्राउंड से, वहाँ से उठाकर मैंने तुम्हें अच्छे काम के लिए लगाया। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स। तो उसको बोलता है कि उसको थैंक यू बोलता है कि वो जो बोलता है कि मैं तुम्हारे जो वर्ड है वो नहीं भूला। थैंक यू टू सैड लस्कॉफ। तो लस्कॉफ इसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और स्टूडेंट टू दिस डे। तो बोलता है कि अगर आप मुझे वहाँ से उठाकर नहीं लाते तो अभी भी मैं लोगों को झूठ बोलता है कि मैं स्टूडेंट और टीचर हूँ। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। तो मैं उस गड्ढे से, उस जो बुराई से, उस गंदगी के बाहर नहीं आ पाता। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड एंड इंडीड। तो वो जो सरगई है वही बोलता है कि तुम्हारे जो तुम मेरे लिए बोला तो मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं तुम्हारा और तुम्हारी जो कुक थी उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। कौन धन्यवाद किसका कर रहा है? वही जो भिखारी है उसका। भिखारी जो है वो कुक का और सरगई का धन्यवाद कर रहा है। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन यू स्पोक फाइनली देन and I shall be indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me। तो वो जो भिखारी होता है वो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमने तो मुझे एक जगह से लेके दूसरी जगह पर लेके आए, बट जो तुम्हारी जो वहाँ पर सर्वेंट थी, जो कुक थी तुम्हारी ओल्गा, उसने मेरी जो है जान बचाई है, उसने मुझे मेरे में बहुत बड़ा एक चेंज लाया है। हाउ इज़ दैट? ये कैसे हो गया? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, you, oh, you miserable creature, there is nothing for you but rain." And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep। तो वो बोल रहा है कि वो जो तुम्हारी सर्वेंट थी वो मुझको गालियाँ भी देती थी, मेरी हालत के ऊपर रोती थी, मुझे गुस्से से ऐसे करती कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को डांट फटकार कर उसको अच्छे रास्ते के ऊपर लाना, तो उस तरह से वो जो कुक थी उसके साथ वो एक बिहेव करती थी। बट वो जानती थी कि ये बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है और उससे ये काम नहीं होगा। तो वो जो उसका सारा काम वो कौन कर देती थी? वो जो कुक है वो कर देती थी। और यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। तो उसको बोलता है कि तुम गंदे आदमी हो, बहुत ही बदकिस्मत आदमी हो और तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और कोई भी तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। यू ड्रंकर्ड, तो उसको से गालियाँ दे रही है। यू विल बर्न इन हेल, तुम जो है वो नर्क में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन। तो इस तरह से उसको गालियाँ देती हुई उसको जो है वो सुधारने की कोशिश है
करती थी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टेयर्स शी शेड फॉर माई शेख। तो वो भिखारी बोल रहा है कि तुम नहीं जानते, किसको बोल रहा है, सरगई को बोल रहा है कि तुम नहीं जानते कि उस औरत ने मेरे लिए कितने दुख सहे हैं, और वो मेरे लिए रोती थी, मेरी हालत के ऊपर रोती थी कि कितनी इतनी इसकी बुरी कंडीशन है। उसका काम भी कर देती थी और उसको पैसे भी दे देती थी। बट द चीप थिंग वाज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी भी काट देती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। तो वो भिखारी बोल रहा है उसको सरगई को कि सर मैंने आपके लिए एक सिंगल लकड़ी का पीस भी नहीं काटा। शी डिड इट ऑल, तो वो जो तुम्हारी कुक थी वही सारा का सारा काम करती थी और मुझे वो पैसे भी दे देती थी। वाई दिस सेव्ड मी, क्यों उसने मेरी जान बचाई। वाई आई चेंज, क्यों मैं बदला। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्यों मैंने ये अच्छा आदमी बन गया, क्यों मैंने जो शराब पीना छोड़ दिया, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। I only know that owing to her words and noble deeds, I change took place in my heart। तो वो कह रहा है उसको कि वही जो उस औरत के जो अच्छे काम थे वो देखकर मुझ में जो है वो बदलाव आया, मेरा जो दिल है वो बदल गया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, वो उसने मेरे लिए अच्छा काम करती थी और उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द बेल। तो तब वो बेल बज जाती है और वो उसको बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। लस्कॉफ बॉब्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और जो लस्कॉफ है उसको हेलो हाय गुड बाय बोलता है झुककर, और वो अपने डिपार्टमेंट में गैलरी में वो जो थिएटर में अंदर चला जाता है। इसमें ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। इसका यही है कि कोई भी अगर आदमी कोई काम करता है तो वो सच्चे दिल से करे किसी के लिए। अगर कोई कमज़ोर है तो अगर हम उसका कुछ भला करें तो वो जो आदमी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि कि उस आदमी से जिसने उसको उठाकर वहाँ से लेकर दूसरे रास्ते में डाला, बट जो उसके साथ रहा, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और किसी दूसरों के लिए जब हम काम करते हैं तो उसको शो नहीं करना होता, उसको बताना नहीं होता, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उस आदमी के ऊपर होता है और उसका जो दिल बदल जाता है जब वो देखता है कि मैं शराबी कबाबी हूँ और मैं काम नहीं कर पा रहा, और वो जो औरत है वो उसका सारा काम भी करती थी, उसको गालियाँ भी देती थी, उसको पैसे भी दे देती थी। तो वो जो औरत उस आदमी के लिए, उस भिखारी के लिए करती थी, वो जो फीलिंग थी, उसका जो रोना धोना था, तो वो उसका असर होता है उस भिखारी के ऊपर कि मैंने क्या कर दिया, मैं कौन से गलत रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ। और ये जो औरत है जिसे मैं जानता भी नहीं और मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, मेरे लिए इतना काम कर रही है, तो ये जो फीलिंग होती है ये किसी भी आदमी के लाइफ में जो है वो बदलाव ला सकता है। तो ये आपके चैप्टर में बताया गया है कि अगर किसी के लिए कोई आप काम करते हो तो उसको जो है वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना होता, उसके बारे में किसी को बताना नहीं होता। तो वो जिसके लिए आप काम कर रहे हो तो वो देखता है और उसका असर उसके ऊपर होता है। तो ये आपका चैप्टर था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द फर्स्ट लाई दैट लस्कॉफ टोल्ड सरगई। जो लस्कॉफ जो भिखारी था उसने सरगई जो वकील था उसके साथ सबसे पहला झूठ कौन सा बोला था। आंसर में देखिए, लस्कॉफ टेल्स हिम दैट ही वाज पुअर हंग्री मैन। लस्कॉफ ने कहा था कि वो एक भूखा भिखारी है, भूखा भिखारी नहीं, भूखा आदमी है। हु हैड नॉट ईटन फॉर 3 days, जिसने क्या किया, 3 दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया। ही डिडंट दैट he ate that he did not have money to afford a shelter। तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोई घर बना ले, कोई शेल्टर ले ले जिसके नीचे वो रह ले। एज ही वाज विदाउट अ जॉब फॉर अबाउट अ ईयर, और 1 साल हो गया उसको कोई काम भी नहीं मिला है। एंड ही क्लेम्स दैट ही वाज अ स्कूल टीचर, और उसको बोलता है कि वो पहले बोलता है कि वो स्कूल टीचर है। वो लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स मेड बाय पीपल टू डिफेम हिम। तो उसको जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाता है ताकि ये जो लोगों की तरफ से, ताकि ये ज़्यादा कुछ आगे काम ना कर पाए। तो ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड सरगई एंगर वैनिश। जो सरगई था उसका गुस्सा कैसे गायब हो जाता है। सरगई saw the beggar resolutely pulling the bellet toward him। तो जब सरगई देखता है कि उसको जो है वो बैगर जो होता है, भिखारी जो होता है, वो किचन में जब काम कर रहा होता है तो उसकी जो सर्वेंट होती है उसको खींचती है, मारती है इस तरह से, और
और वो जो लकड़ी काटने का काम करने की वो कोशिश कर रहा होता है, एंड स्ट्रगल्ड विल द साइड जॉब ऑफ चॉपिंग इनटू पीसेस, और वो जो लकड़ी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में को काटने की कोशिश कर रहा है, पर उससे हो पा नहीं रहा क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है। वो शराबी कबाबी था और उसके पास उतनी ताकत नहीं थी और उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। Seeing this, his anger vanished and he began to feel sorry and ashamed of himself for having set up an unhealthy, weak and drunken man to work as a manual labor in the cold। तो ये सब जब वो स्थिति देखता है कि मैंने यहाँ पर किसको मैं लेके आ गया, ये तो बहुत ही कमज़ोर सा आदमी है, बीमार आदमी है, कहाँ मैंने बेचारे को ये हार्ड काम करने में लगा दिया। तो ये सब देखकर उसका जो गुस्सा है वो गायब हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बस आपको इसमें से लस्क ऑफ जो है, आई थिंक लस्क ऑफ वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये जो लस्कोफ है, जो भिखारी जिसका नाम लस्कोफ है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना है। तो देखते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है। लस्कोफ वाज रशियन, वो रशिया का रहने वाला है। हु वाज परहैप्स अ गुड सिंगर एज ही हैड बीन अ पार्ट ऑफ द चर्च कॉर, तो वो सिंगर है और वो कोरस के साथ लोगों के साथ गाता था। ही अनफॉर्चुनेटली गेट्स एडिक्टेड टू अल्कोहल, और वो बदकिस्मती से शराब पीने का आदी हो जाता है। दैट डिस्ट्रॉय हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और उसकी जो अपनी होंद होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उसकी जो अपनी पहचान होती है वो ख़त्म होने की कगार पर ही आ जाती है। ही गेट्स थ्रोड आउट ऑफ द चोर एंड कॉर एंड ट्राई टू गेट रिहेबिलिटेटेड, तो उसको जो है वो उसकी जो म्यूज़िक वाली टीम थी उससे बाहर निकाल दिया जाता है और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में चला जाता है। बट ही इज़ एग्नी सी इज़ नो एंड बिकॉज हिज हैबिट precede him and he was not able to get a job and thing, और बट उसकी बुरी आदतों की वजह से उसको कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिलता है। द लास्ट result was to beg to stay alive, और जिंदा रहने के लिए वो लास्ट में क्या करता है, लोगों से भीख मांगना शुरू कर देता है। He resorted to fabricating stores while trying to secure money from people, वो लोगों से जगह जगह पर जाकर पैसा मांगता है। His life changed after his encounter with advocate सर्गेई, उसकी जो लाइफ है वो बदल जाती है जब वो सर्गेई होता है एडवोकेट, उससे वो मिलता है। Who admonished him and sent him up to be wood cutter, तो वो उसको पकड़ता है और उसको वो जो है लकड़ी काटने का जो काम है उसको वो देता है। विद द हेल्प ऑफ सर्गेई कुक ओल्गा, जो सर्गेई की जो कुक है ओल्गा, उसके पास वो लेके जाता है उसको, एंड ही स्क्योर्ड मनी फॉर ए जॉब, और जितना वो काम करता है उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। ही हैड नॉट डन, बट वो कुछ भी नहीं करता, बट सीइंग हर कंसर्न फॉर हिम, लस्कोफ डिसाइडेड टू मेक अ चेंज इन हिज लाइफ, बट कुछ भी नहीं करता, कुछ भी ना करने के बाद भी उसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आता है। ही स्टेप बैक ऑन to the path of righteousness and remains eternally grateful to Sergei and his cook for helping him to do so। तो वो जो है जब उसकी जो कुक थी उसके लिए वो हेल्प करती थी और उसको पैसे भी दे देती थी, बट उसको कोसती भी थी, उसको गालें भी देती थी, पर फिर भी उसके लिए वो काम खुद कर देती थी और उसके लिए उसको पैसे भी दे देती थी। उसकी अच्छाई को देखकर वो जो लस्कोफ होता है उसमें जो उसमें लाइफ में उसका चेंज आ जाता है कि नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छे काम करने चाहिए। अगर मेरे लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर करूं। ठीक है, तो इस तरह से ये उसकी लाइफ में चेंज आ जाता है और ये उसका आपका कैरेक्टर स्केच है आपके द बैगर का, जिसको लस्कोफ कहा जाता है। तो ये ही आप लोगों ने मार्क्ड क्वेश्चन है अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने हैं और इसको फाइनल एग्जाम के लिए लर्न करना है।